कोलकाता में महिला चिकित्सक के साथ हुई बर्बरतापूर्ण घटना को लेकर पूरे देश में सामाजिक संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए सरकार से गुहार लगाई जा रही है। इसी उद्देश्य को लेकर मुरादाबाद में भी रविवार को सामाजिक संस्थाओं द्वारा एक मंच पर आकर कैंडल मार्च निकाला गया और सरकार से मांग की गई कि इस तरह की घटनाओं को जो लोग भी अंजाम दे रहे हैं, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके। रविवार को एक मंच पर इकट्ठा हुए सामाजिक संगठनों द्वारा गांधी पार्क, कंपनी बाग से कोलकाता और देश के अन्य क्षेत्रों में बेटियों के विरुद्ध हुई बर्बरतापूर्ण घटनाओं के विरोध में एक कैंडल मार्च निकाला गया। यह कैंडल मार्च अंबेडकर पार्क सिविल लाइन पहुंचकर संपन्न हुआ और सामाजिक संस्थाओं द्वारा इस दौरान घटना की शिकार हुई बेटी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। कैंडल मार्च में मुरादाबाद की बेटियों और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। आज मुरादाबाद की सारी सामाजिक संगठनें महिलाओं के ऊपर हुए इन अत्याचारों के खिलाफ एक साथ एकजुट होकर के इस मैदान पे उतरी हैं, क्योंकि अब तक हम अखबारों में, टीवियों में देख कर देखते रहे, लेकिन खामोशी एक दिन तो टूटनी थी। आज टूटी है और मुरादाबाद की सब लड़कियां, सब बेटे आज सड़कों पर आए हैं ये अधिकार मांगने के लिए कि हमें सुरक्षा चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए। इतने सालों के बाद भी, आज़ादी के इतने सालों के बाद भी अगर हम स्वतंत्र नहीं हैं अपने ही देश में, अपने ही शहरों में, अपनी वर्क प्लेस पे, तो बताइए हम किसके पास जाएंगे अपनी गुहार लेकर के? आखिर कब तक ये सब चलेगा? क्या मांग है आपकी? मांग सिर्फ इतनी है कि ऐसे जो लोग हैं जिनके बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं, उनके परिवारों को बहिष्कार करें, उनके ऊपर डेथ पेनल्टी डालें, उनके संग ऐसा क्रूर व्यवहार करें जिससे कि उनकी रूह फना हो। ऊपर जाने वाली वो लड़की जिसने इतने यातनाएं, इतने दर्द सहे, ये जितने भी दामिनी कांड है, महुमिता कांड है, इन सब को कांड शब्द इसीलिए दिया गया क्योंकि इनके संग निर्मम तरीके से रेप किया गया। ऐसे ही इन लोगों के साथ भी निर्मम तरीके से इनको सजा देनी चाहिए। ये भी तड़प तड़प के मरने चाहिए। नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अब मेरी सजा तो फांसी दो, फांसी दो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नारी के सम्मान में हम सबे मैदान में। बहु बेटियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। फांसी दो, फांसी दो। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम भाई मातरम, वंदे मातरम। फांसी दो, फांसी दो। क्या कर रहा है यार भाई? फांसी दो, फांसी दो। बढ़िया। फांसी दो, फांसी दो। आराम से रुकिए। नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। ये आए दिन जो घटनाएं घट रही हैं बेटियों के साथ, उनके साथ गैंग रेप, उनका मर्डर कर देना, इस तरीके की घटनाओं पर रोक लगे, इसलिए हम लोगों ने आज कैंडल मार्च किया, शांति से एक प्रदर्शन किया है और शासन प्रशासन को जागरूक करने का एक प्रयास किया ताकि इन बढ़ती हुई घटनाओं पर रोक लग सके। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि हमारी बेटी बहन जो भी हैं, वो जो बाहर रह करके जॉब कर रही हैं या पढ़ाई कर रही हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी शासन प्रशासन या केंद्र में बैठे हुए लोगों को उठानी पड़ेगी ताकि हम भी, माँ बाप भी निश्चिंत होकर के घर में बैठ सके कि हमारी बेटियां बाहर हैं तो सुरक्षित हैं। दोषियों के लिए ये कार्रवाई, मेरा तो अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि उनको ऐसी सज़ा दी जाए, उन्हें बिल्कुल मौत ना दी जाए, उन्हें ऐसी सज़ा दी जाए जो हर पल वो अपने आप को मरता हुआ महसूस कर सकें और उसको हम लोगों को जस्टिस चाहिए। जो आजकल लेडीज़ या गर्ल्स जो भी हैं अपने वर्क प्लेस पर ही सेफ नहीं हैं, उसके लिए हमने अभी जो हाल ही में एक
केस हुआ है वो हमारे सामने आ गया है। पता नहीं इतने सारे केस और होंगे जो हम लोगों को पता नहीं है, जो फैमिली के दबाव में आकर, सोसाइटी के दबाव में आकर छिपा लेते हैं या नहीं बताते हैं। तो हम चाहते हैं कि उसे जस्टिस मिले, उसे न्याय मिले, ताकि वो लोग जो छिपा रहे हैं वो भी आगे आए और उन्हें भी जस्टिस मिले। सभी को जय भीम जय भारत। आज जो हमारा आंदोलन हो रहा है, जो कोलकाता में एक बेटी के साथ हुआ है, उसी के लिए हम लोगों ने आंदोलन करा है, क्योंकि ये घटनाएं थम नहीं रही हैं, रोज़ नहीं हो रही हैं। और इस बार कोई बहाना नहीं था कि उसने छोटे कपड़े पहने हुए थे या फिर वो सड़क पे अकेली थी। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि कार्रवाई जल्दी से जल्दी हो और बिल्कुल निष्पक्ष हो और दोषियों को फांसी हो, क्योंकि जिस तरीके से उनके साथ वारदात हुई है वो किसी एक का काम नहीं है। शायद इसमें बड़े बड़े लोगों का हाथ है जो छुपाया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, वो अकेले का काम नहीं हो सकता है। हमारी मांग है कि जल्दी से जल्दी दोषियों को फांसी हो। और इससे पहले जो कुछ दिन पहले बिहार की एक बेटी के साथ हुआ था, 14 साल की बच्ची, जिसके साथ समुदाय का भेदभाव, क्योंकि ये जाति भेदभाव और धर्म भेदभाव है जो कभी ख़त्म ही नहीं होता है, इसमें बच्चियां बलि चढ़ती हैं। और उस बच्ची को स्कूल से आते वक्त उसके साथ रेप करके सामूहिक उसके स्तन काट दिए गए थे, उसकी आंखें फोड़ दी गई थी। तो सोचिए हमारे देश में क्या हाल है। तो हमको ज़रूरत है इस समय जागरूक होने की। और महिलाओं से मेरी एक अपील है, किसी के भरोसे ना बैठें, अपनी खुद की रक्षा करना स्टार्ट करें और सोच से बाहर निकले कि कोई उन्हें बचाने आएगा। हमारी स्पष्ट मांग है कि इस देश के अंदर बहनों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, ये तत्काल रुकने चाहिए। ये घटनाएं रोज़ हो रही हैं। निर्भया हत्याकांड हुआ, एक बताइए इतनी पढ़ी लिखी डॉक्टर के साथ वर्क प्लेस पे ऐसा हुआ, जिसके साथ पता है वो, मैं मेडिकल रिपोर्ट के बारे में आपको अपनी ज़बान से यहाँ पर नहीं बोल सकता हूँ। जैसा वहाँ पे मिला है, 150 ग्राम सीमेंट मिला है, 150 ग्राम। अंदाज़ा लगाओ कितने लोगों ने रेप करा होगा। वो कौन थे? वो हबशी थे। कितने लोगों ने रेप करा है? उसकी दोनों जंघाएं तोड़ दी। कितना बुरा हाथ हुआ है। बस केवल मेरा इतना कहना है कि ये तत्काल रुकना चाहिए, और यदि हमें इसके लिए पूरे राष्ट्रव्यापी भी आंदोलन करना पड़ेगा तो हम वो भी करेंगे। वही कहना है, बहन बेटियों का अपमान अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इसकी जांच होनी चाहिए, इसके पीछे की ताकतों का पता लगाना चाहिए कि ऐसा जघन्य अपराध वर्क प्लेस में, अस्पताल के अंदर ये कैसे हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं बंगाल सरकार से, बंगाल के राष्ट्रपति से और भारत के राष्ट्रपति से, इसके बंगाल के राज्यपाल से, मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूँ, अभी आप उसको कांड को नहीं भूले जिसके अंदर विधायक और मंत्री थे। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति बंद हो, यही मेरी मांग है। और ये सारी बहनें और जितने हम लोग हैं नारी शक्ति के पीछे हैं, और ऐसे प्रदर्शन, बस बहुत दुखी घड़ी में ऐसे प्रदर्शन होते हैं।